बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्राई एंड गेन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 3 पेरियोडिक टेबल एंड पेरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आपको पता है इलेक्ट्रॉन हम किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम का एक पार्टिकल है। उसके बाद आ जाता है अफिनिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। अफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन, किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत, अट्रैक्शन, कशिश, उसको हम कहते हैं अफिनिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अब क्या होता है? मैं यहाँ पे जो है वो क्लोरीन का अगर स्ट्रक्चर ड्रा करूँ, आपको पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। तो दरमियान में क्या आ जाएगा? दरमियान में आएगा न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर क्या है? न्यूक्लियस के बाहर है शेल 1 2 और ये 3। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? पहले शेल में आएंगे 2, अगले में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगले में 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब पूरे हो गए 17। इसका एटॉमिक नंबर 7 है ना, 17 है ना। पहले में 2, अगले में 8 और अगले में 7। ठीक है, तो ये पूरे हो गए 17। अब आपको पता है कायनात की जो हर चीज़ है वो स्टेबल होने के चक्कर में है। ठीक है, स्टेबल, और एटम स्टेबल कब होता है? जब इसने डुप्लेट या फिर ऑक्टेट रूल को फॉलो किया हो। डुप्लेट का मतलब ये है कि या तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है, या फिर अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है। ठीक है, अगर उसके पास 2 है तो हम कहेंगे इसने डुप्लेट रूल को फॉलो किया, और अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में, फिर हम कहेंगे कि इसने ऑक्टेट रूल को फॉलो किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? क्लोरीन का स्ट्रक्चर है। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? क्लोरीन के पास 17 है। ठीक है, 17 है। इसका मतलब है इसके अगर आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो हम कहेंगे कि ये स्टेबल हो गया। अब मैंने क्या किया? मैंने बाहर से क्योंकि इसके पास आखिर वाला जो शेल है आउटर मोस्ट, उसके पास उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, इसे सिर्फ 1 की ज़रूरत है। मैंने क्या किया? मैंने बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड करवा दिया। ठीक है, बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करवा दिया ताकि ये स्टेबल हो जाए। जब मैंने इस इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर ऐड किया तो एनर्जी बाहर गई। ठीक है, एनर्जी क्या हुई? एनर्जी बाहर गई। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। आपको पता है सारे इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? इन सारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा तो एनर्जी बाहर जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता था? उसमें हमारे पास क्या होता था कि हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो एनर्जी अंदर देंगे, और जब हम इलेक्ट्रॉन को अंदर ऐड करवा रहे हैं तो एनर्जी बाहर जाएगी। आपने ये बात याद रखनी है, जब हम इलेक्ट्रॉन को अंदर जो है वो ऐड करवाएं तो एनर्जी बाहर निकलेगी। और आयनाइजेशन एनर्जी में क्या था? जब हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालें तो एनर्जी हम अंदर देंगे उसे। ठीक है, अब ये जो एनर्जी बाहर निकली है, जब मैंने कहा ये स्टेबल हो जाए, मैंने इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा दिया। ठीक है, जब मैंने इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया तो एनर्जी क्या हुई? एनर्जी बाहर निकली। एनर्जी बाहर निकली, उस एनर्जी की अमाउंट को हम कहते हैं वो कितनी एनर्जी निकली। ठीक है, उस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, उसे हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। Electron affinity is defined as the amount of energy released when an electron is added in the outermost shell of an isolated gaseous atom। वो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो वाली अमाउंट है एनर्जी की कि जब हम किसी भी एटम में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं तो जो एनर्जी बाहर निकलती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। नेक्स्ट उन्होंने एक्स का मतलब है कि कोई भी हैलोजन हो सकता है। हैलोजन का मतलब है कि पीरियोडिक टेबल का जो 7वां ग्रुप है उसमें कौन से है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टन, वो वाले जो जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से कोई भी हो सकता है। एक्स जो है वो हैलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, हमने क्या किया? हैलोजन के अंदर एक जो है वो इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा दिया। ठीक है, जब हमने इस 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया तो हमारे पास क्या हुआ? ये जो एक्स था, ठीक है, हम ये कहते हैं ना कि जब हम किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएं या फिर कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो एनाइन बन जाता है। ठीक है, पहले इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में इसके ऊपर एक चार्ज आ गया जो कि नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, यानी ये एनाइन बन गया। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो एनाइन बन जाता है। ये एनाइन बन गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और साथ क्या हुआ? साथ हमारे पास एनर्जी की एक बहुत बड़ी अमाउंट बाहर निकली, रिलीज हुई। ठीक है,
फॉर एग्जांपल उन्होंने ये कहा है कि हैलोजन में उन्होंने जो हैलोजन सेलेक्ट किया वो फ्लोरीन, वो बता रहा है कि जो है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो 328 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, ये फ्लोरीन की जो है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 328 किलो जूल पर मोल है। फ्लोरीन जो है वो एक हैलोजन है, 7वें ग्रुप का पहला मेंबर है। ठीक है, अब हम इसका ट्रेंड पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन पीरियड, पीरियड क्या होता है? पीरियड इस तरह जो रो की फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज करना, उसको हम कहते हैं पीरियड। इस फॉर्म में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड। आपको पता है जब हम ग्रुप में मूव करते हैं, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम इस तरह मूव करते हैं तो एटम का साइज जो है वो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ मैं पीरियड की बात करूँ, पहले पीरियड जो है वो पहले पीरियड में आता है हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो वो इस तरह से होगा, दरम्यान में न्यूक्लियस और बाहर एक शेल, और हीलियम में दरम्यान में न्यूक्लियस और बाहर एक शेल। हाइड्रोजन में क्या होगा? हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, और हीलियम में क्या होगा? हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, इसके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है, और हीलियम में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है। अच्छा, अब मैं कहूँ कि अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, इनकी अट्रैक्शन ज़्यादा जो है वो मजबूती सी होगी, या फिर अगर मैं कहूँ 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव चार्ज हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है जो 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव चार्ज हैं इनकी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि एक रस्सा है, उसे 2 लोग खींच रहे हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव एक बंदा एक सिरे से एक दूसरे सिरे से, ठीक है, वो ज़्यादा मजबूती से खींच सकेंगे, या फिर अगर मैं कहूँ कि 2 लोग हैं, दोनों साइड पे 2-2 हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है ज़्यादा लोग जो है वो ज़्यादा काम अच्छे से करेंगे। ठीक है, यही बात यहाँ पे है कि अगर 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव चार्ज है, ये ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा मजबूती से एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, और ये यहाँ भी अट्रैक्शन होगी, दोनों साइड पे होगी, लेकिन यहाँ पे जो है वो उतनी मजबूत नहीं होगी, क्योंकि जो अट्रैक्शन की फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो थोड़ी वीक है। ठीक है, इसलिए जब हम यहाँ पे है हाइड्रोजन में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, जब ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो मैं कहूँगी साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। लेकिन हीलियम में 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव चार्ज है, तो साइज़ क्या होगा? साइज़ मज़ीद छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो हमारे पास साइज़ छोटा हो जाता है। ठीक है, यानी ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी ये जो न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ पॉजिटिव चार्ज है ये अट्रैक्ट करता है। साइज छोटा होता चले जाता है जैसे जैसे नंबर ऑफ, इसी तरह अगर आप थर्ड ग्रुप में आ जाए, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, वहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज हैं, वो और मजबूती से होल्ड करेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है मैग्नीशियम में 4 हैं, वो और ज़्यादा मजबूती से करेंगे। बोरॉन 5 है, इसी तरह कार्बन 6 है, वो ज़्यादा मजबूती से एक दूसरे को होल्ड करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब पीरियड में साइज छोटा होता चले जाता है। अब आप देखें, ये जो पॉजिटिव चार्ज है दरअसल ये इफेक्ट करता है आने वाले इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अगर हम कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करवाना चाहें, जिस तरह हाइड्रोजन में, अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन में मैंने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया, ठीक है, हाइड्रोजन में मैंने क्या किया? हाइड्रोजन में मैंने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया। जब मैंने इसको ऐड करवाया तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसका साइज़ भी छोटा हो जाएगा। आप देखें कि जितना साइज़ छोटा होगा, न्यूक्लियस जो है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आने वाले इलेक्ट्रॉन को उतना ही जो है वो खुशी से वेलकम करेंगे, उतना ही उसे अपनी तरफ खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जितना साइज़ छोटा होगा वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज बहुत जो है वो मजबूती से अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, अगर वो मजबूती से अपनी तरफ खींचेगा तो जाहिर सी बात है एनर्जी की अमाउंट भी ज़्यादा रिलीज़ होगी। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि जब हम पीरियड में मूव करें तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्यों बढ़ती है? जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो साइज़ छोटा होता है। जब साइज़ छोटा होता है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर मौजूद पॉजिटिव चार्ज बहुत जो है वो मजबूती से अपनी तरफ होल्ड करते हैं। आने वाले नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव जो हमारे पास चार्ज पड़ा हुआ है न्यूक्लियस में, उन दोनों के दरमियान एक मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, क्योंकि साइज़ छोटा सा है। ठीक है, साइज़ छोटा से तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब उससे अपनी तरफ मजबूती से अट्रैक्ट करेगा तो जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो बाहर निकलेगी। ठीक है, उस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और पीरियड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है। यहाँ पे इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। दिस इज बिकॉज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेज
एंड द अट्रैक्शन फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। ठीक है, आने वाला जो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे साइज छोटा होता जाएगा, ठीक है, साइज छोटा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो आने वाले नेगेटिव चार्ज को बड़ी खुशी से अपनी तरफ वेलकम करेंगे क्योंकि साइज छोटा है। मैं यहाँ पे कहूँ कि अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है, इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा मजबूत होगी, या फिर अगर मैं कहूँ यहाँ पे एक पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, जाहिर सी बात है ये एक दूसरे को मजबूती से होल्ड करेंगे क्योंकि ये एक दूसरे के पास है। इसका मतलब जितना साइज छोटा होता जाएगा उतनी ही जो है वो मजबूती से आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसके और न्यूक्लियस में पड़े प्रोटॉन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा अच्छी होगी। जितना साइज छोटा होगा ये जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप पेरियोडिक टेबल में देख लें, जब आप इस तरह मूव करते हैं साइज़ छोटा होता है, जब साइज़ छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ती है। इसकी एग्जांपल उन्होंने बेस्ट यहाँ पे ये दी हुई है कि अगर आप देखें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है 73.5, और अगर आप नेक्स्ट आ जाएं लिथियम की है 60.04। ठीक है, नेक्स्ट जो है कार्बन की देख लें 123 है। ठीक है, अब आप देख लें ऑक्सीजन की 142 है, फ्लोरीन की देख लें 331.4 है। यानी इस पीरियड में अगर आप इस तरह मूव करें तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसका ट्रेंड इन ग्रुप में हम इसका ट्रेंड पढ़ते हैं। ग्रुप क्या होता है, ग्रुप इस तरह से होता है। ठीक है, आप बच्चों आपने इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना कि ये जो लिथियम है बेरिलियम की क्यों नहीं लिखी हुई और जो है वो नाइट्रोजन की -7 क्यों है। ये जो है ये एक थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आप नेक्स्ट जो फर्दर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। ये नाइट्रोजन की कम क्यों है, ये अगर मैं आपको अब पढ़ाना शुरू कर दूँ तो ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा और आपके कोर्स का ये हिस्सा भी नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में साइज बढ़ता है। ठीक है, ग्रुप में साइज बढ़ता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, अगला है लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। हाइड्रोजन के पास एक ही शेल है और लिथियम के पास क्या होगा, लिथियम के पास 2 शेल होंगे क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। अगर आप हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन में एक आ गया, लिथियम के 3 है, पहले में 2 और अगले में 1। ठीक है, इस तरह आ गया। और इसी तरह अगर आप सोडियम की बात करें, सोडियम में क्या होता है, सोडियम में दरमियान में न्यूक्लियस और सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, 1 2 और ये 3, पहले में 2 अगले में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और अगले में 1। ठीक है, इसके पास 3 शेल हो गया। यानी अगर हम शेल्स की बात करें, हाइड्रोजन के पास 1 और लिथियम के पास 2 शेल, सोडियम के पास 3 शेल। यानी शेल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। जब हम ग्रुप में मूव करते हैं, इस तरह डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो शेल बढ़ते हैं, शेल बढ़ते हैं तो साइज़ बढ़ता है। ठीक है, साइज़ बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप पेरियोडिक टेबल यहाँ से देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, हाइड्रोजन में एक शेल है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसमें 2 शेल पाए जाते हैं। लिथियम में का एटॉमिक नंबर 11 है, यहाँ पे 3 शेल पाए जाते हैं। पोटाशियम का जो है वो 19 है, इसका एटॉमिक नंबर, यहाँ पे 4 शेल पाए जाते हैं। यानी डाउन द ग्रुप अगर आप मूव करें तो एटम का साइज़ जो है वो क्या होता है, एटम का साइज़ बढ़ता है। एटम का साइज़ बढ़ता है, इसका मतलब नंबर ऑफ शेल्स ऐड होते जा रहे हैं। इसका मतलब है जब हम कोई बाहर से, यानी अगर मैं कहूँ इतना बड़ा इलेक्ट्रॉन है, इतना बड़ा हमारे पास एटम है और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पड़े हुए हैं। ठीक है, जब हमने बाहर से कोई नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड करवाया, यहाँ पे तो अट्रैक्शन फोर्स बहुत वीक है। ये बेचारा न्यूक्लियस में पड़ा हुआ पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को किस तरह अट्रैक्ट करे, क्योंकि फासला ही बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इतना ज़्यादा फासला है तो उसको किस तरह से अट्रैक्ट करे। जब ये फासला बहुत ज़्यादा होगा तो हमें जो है इलेक्ट्रॉन को जब हम ऐड करवाएंगे तो बहुत थोड़ी सी जो एनर्जी है वो बाहर निकलेगी, क्योंकि ये तो इसको अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा इतना, क्योंकि फासला बहुत ज़्यादा है। एटम का साइज़ बड़ा हो गया है, शेल जो है आउटर मोस्ट शेल जो है वो न्यूक्लियस से दूर हो गया है। ठीक है, यहाँ पे तो एक शेल होगा, यहाँ पे भी होगा, लेकिन ये जो आउटर मोस्ट में हमने ऐड करवाना है ना वो शेल दूर हो गया है। ठीक है, जब वो शेल दूर हो जाएगा तो हमारे पास बहुत कम अमाउंट जो है वो बाहर निकलेगी। ठीक है, इसको भी एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। इन ग्रुप व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज बिकॉज द साइज ऑफ एन एटम इंक्रीज।
ठीक है, साइज एटम का बढ़ जाता है, इसलिए इलेक्ट्रोनफिनिटी कम हो जाती है। व्हेन द साइज इंक्रीजेज द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज एंड द अट्रैक्शन फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। ठीक है, साइज बढ़ा हो जाता है, न्यूक्लियस में पड़ा पॉजिटिव चार्ज बेचारा किस तरह अट्रैक्ट करे आने वाले नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को। एंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, लार्जर द साइज लार्जर विल बी इट्स इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, सॉरी लार्जर विल बी लार्जर द साइज लेस विल बी इट्स इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। यानी जितना बड़ा साइज होगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी ही कम होगी, और जितना छोटा साइज होगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये इसका सम अप है, आप देख लें, ये इसका पूरा जो मैंने 2 स्लाइड्स पढ़ी हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन ग्रुप और पीरियड, उसका ये निचोड़ है, आप ये जो है वो समझ लें। साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होगी, साइज छोटा होगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन की फोर्स ज़्यादा होगी अगर साइज छोटा हो। साइज बड़ा होगा आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास अट्रैक्शन, न्यूक्लियस के पास जो है वो अट्रैक्शन बहुत कम होगी। इसको यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है इसके साथ। अगर आप देखें हाइड्रोजन की क्या है 73.5, अगर आप नेक्स्ट देखें लिथियम की उसकी 60.4 है, सोडियम की देखें 53.2 है, पोटाशियम की देखें, इस तरह जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।